आगे बात जरा मौसम के मिजाज की करते हैं। जम्मू कश्मीर का मौसम का मिजाज बदला बदला नजर आ रहा है। कहीं पर बादल बहुत ज्यादा दिख रहे हैं और कहीं पर बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन कई इलाकों के अंदर यानी पहाड़ी इलाकों के अंदर जमकर बारिशें भी हुई हैं। अब जिसकी वजह से नदी नालों के अंदर सूरत हाल कुछ अजीब जैसी दिख रही है, यानी पानी का बहाव बहुत तेज बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कई इलाकों के अंदर अलर्ट पहले से ही जारी कर दिया गया है। कश्मीर के मुकाबले में जम्मू के इलाकों के अंदर चाहे मैदानी इलाके हो या पहाड़ी इलाके हो, वहां पर लगातार बारिशें जो है वो हो रही है और लगातार बारिशों की वजह से वाटर लॉगिंग की परेशानी जहां जम्मू शहर के अंदर देखने को मिल रही है, वहीं पर सांबा हो या दीगर इलाके हो, वहां पर रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशंस भी चलाए जा रहे हैं। मेरे साथ आशा सरवाल जम्मू से, ऋषि खजूरिया ज्वाइन कर चुके हैं, सरबजीत मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ऋषि आपके पास आऊंगा, सूरत हाल बताइए, जम्मू के मौसम की क्या है, कहां पर आप खड़े हैं और सुबह से जिस डैम को लेकर आप रिपोर्ट कर रहे हैं कि पानी का बहाव बढ़ रहा है, इस वक्त सूरत हाल क्या कुछ है? वाटर लेवल काफी ज्यादा नहीं था, काफी कम था, लेकिन वाटर लेवल लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा था क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बारिश थी और मैदानी इलाकों में इतनी बारिश नहीं थी। लेकिन आज मैदानी इलाकों में भी सुबह से बारिश देखी जा रही है और पहाड़ी इलाकों में काफी तेज बारिश है, जिसका असर अब मैदानी इलाकों में नदी नालों में देखने को मिल रहा है। कुछ विजुअल जो हमारे पास सामने आए थे कि सुम्ब इलाका जो सांबा का पहाड़ी इलाका है, वहां पर एक कार फंस गई थी और उस कार के ड्राइवर को बोला गया कि आप लोग आगे ना बढ़े क्योंकि लगातार अचानक पानी जो था वो वहां बढ़ चुका था। वो इलाका बसंतर दरिया का एक सट्टा इलाका था, यानी बसंतर के साथ जो निकलते नाले हैं वो उस नाले की कहानी तो ढाकी इलाका है। वहां पर लोगों को मना किया कि आप लोग ना जाएं, लेकिन लोगों ने एक नहीं सुनी, वो गाड़ियां वहां पर फंस चुकी थी और कड़ी मुशक्कत के बाद उन गाड़ियों को बाहर निकाला गया। और उसके बाद एक डंपर जो कि माइनिंग का मटेरियल लेने के लिए इसी बसंतर दरिया पर पहुंचा और उसने भी देखा कि पानी का लेवल अचानक बढ़ गया, तो वो वहीं पर फंस गया और लोगों ने मुशक्कत की उस डंपर को बाहर निकाला। लेकिन बड़ी हैरानगी की बात यह है कि अभी भी कुछ डंपर, मेरे कैमरे की नजर जहां तक जाएगी मैं आपको बता सकता हूं कि डंपर अभी भी वहां पर माइनिंग का मटेरियल ले रहे हैं और बसंतर दरिया का लेवल जो पानी का देख रहे हैं वो अभी भी काफी ज्यादा है। लगभग 10% के आसपास पानी का जो लेवल है जो कम जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी बसंतर खतरे के निशान से ऊपर बहता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं नुकसान जो खेती बाड़ी का लोगों को आज काफी ज्यादा हुआ है। लेकिन जो निचले इलाके हैं, रामगढ़ का इलाका जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है, वहां पर जो बांध बनाया गया था वो पहले टूट चुका था पिछली बारिश में जो 2-4-5 दिन पहले हुई, और अब जो प्रयास किया जा रहा है उस बांध को बनाने का वो लगातार जारी है। लेकिन जो पानी का लेवल है इसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद उसको भी काफी ज्यादा क्षति पहुंची होगी और लोगों को नुकसान एक बार फिर से वहां पर झेलना पड़ रहा है। लेकिन एक्चुअल पोजीशन में बसंतर दरिया की आपको दिखाऊं तो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि 10-15% जो पानी का लेवल कम जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी अलर्ट जारी है। प्रशासन ने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को तैनात कर दिया। ठीक है जी सरबजीत, आप ऋषि बने रहिएगा। सरबजीत भी मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सरबजीत बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। आप भी जहां पर खड़े हैं वहां पर भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्या कुछ खबर आपके पास है? कौन लोग हैं जिन्हें रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सुबह से काफी ज्यादा मशक्कत की गई है? आपका स्पॉट ऑफ रिपोर्टिंग क्या, कहां पर हैं आप? जी बिल्कुल, इस वक्त हम खड़े हैं उच्च दरिया के इलाके में जहां पर 4 लोग जो हैं इस उच्च दरिया के तेज पानी के बहाव में फंसे हुए हैं। लगभग सुबह 7 बजे से ये लोग उच्च दरिया में फंस चुके हैं और लगातार इनको रेस्क्यू करने का लगातार जो ऑपरेशन है वो कठुआ पुलिस की ओर से जारी किया गया है। और अभी थोड़ी देर पहले ही एयरफोर्स का चॉपर यहां पर पहुंचा है। तो कुल ये देखें कि 4 लोग जो फंसे हुए हैं, इसके अलावा जो अभी जानकारी मिली है कि 3 लोग और जो है ट्रैप हो गए हैं। वो माहीचाक का इलाका है, ठीक जहां हम खड़े हैं उसके दूसरी ओर का जो इलाका है वहां पर भी 3 लोग फंसे हुए हैं और उनको बचाने का जो सिलसिला, रेस्क्यू करने का सिलसिला जो है एयरफोर्स ने शुरू कर दिया है। लेकिन जहां पर हम खड़े हैं यहाँ पर 4 लोग और फंसे हुए हैं जिनको थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर एयरफोर्स का चॉपर यहाँ पहुंचेगा और उन लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा। क्या मैं ये मानूं 4 और 3 7 लोगों की जान के बचाने के लिए सुबह से एसडीआरएफ एनडीआरएफ कोशिश कर रही थी और एसडीआरएफ की अब नाकामी जो हाथ लग रही है, अब एयरफोर्स को पंप किया गया, एयरफोर्स मैदान में आई है और अब ज्यादा रोशन हो रहा है कि शायद वो बच पाए। और ये जो एरिया है, कितने एरिया में पानी है, क्या और कोई रेजिडेंशियल एरिया है या मकान है जहां पर इस तरीके की खबर सामने आई है?
जी बिल्कुल, उच्च दरिया की अगर बात करें तो खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जिसकी वजह से सब नुकसान हुआ है। नुकसान की अगर बात करें तो कई कनाल भूमि जो है, जो उपजाऊ भूमि जहां पर धान लगी हुई है, वो पूरी तरह से नष्ट हो गई है। लोगों के घरों तक पानी पहुंच चुका है। छब्बेचक इलाके में एक बांध है जो टूट जाने की वजह से ये लोगों के घरों तक पानी पहुंचा है, लोगों की जमीनों तक पानी पहुंचा है। और जो लोग अभी दरिया के बीचों बीच फंसे हुए हैं, ये लोग भी अपने मवेशियों को सुबह खोलने के लिए वहां तक पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही ये वापिस आने लगे, एकाएक पानी का लेवल जो है यहाँ पर लगातार बढ़ता गया, जिसकी वजह से ये सुबह से वहां पर फंसे हुए हैं। लेकिन अब उन लोगों से जिस तरह से टेलीफोनिक जो फोन पर उनके से बात हो रही है, उनका यह कहना है कि जिस जगह वो खड़े हैं 2 फीट के करीब यहाँ पर पानी है। अगर उच्च दरिया का जलस्तर और ज्यादा बढ़ता है तो कहीं ना कहीं उनको वो लोग खतरे में आ जाएंगे। ऐसे में लगातार प्रयास जो है इन लोगों को बचाने के लिए किए जा रहे हैं। 4 जिंदगियां जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ पे फंसी हुई हैं, और 3 ठीक इसके पीछे जहां पर एयरफोर्स ने अभी ऑपरेशन अपना शुरू कर दिया है। ठीक है जी, आप स्टैंड बाय रहिए मेरे साथ। आशा सरवाल भी हमारे साथ है। आशा, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। जम्मू शहर की बात करें तो खबर यह है कि आज शहर पानी पानी हुआ। चंद घंटों की बारिश ने वो सारा सिस्टम जिसको ये कहा जा रहा था कि अपग्रेड किया गया है जी, ड्रेनेज, वो फेल हुआ और प्रशासन पर बड़े सवाल उठे हैं। देखिए गौहर, अगर सुबह 11 बजे की अगर हम बात करें तो जाहिर तरीके से जितने भी म्युनिसिपल लिमिट के एरिया थे, इलाके थे, वहां पर ओवरफ्लो देखा गया है। ड्रेनेज सिस्टम काफी तरीके से चौक हो गया। गांधीनगर इलाका है, उसके साथ ही साथ डिग्याना है, साथ ही आपको बताएं रूपनगर है, रानी तालाब है, और साथ ही गांधीनगर के साथ साथ रानी तालाब और गंग्याल इलाका। लेकिन सबसे ज्यादा पानी आपको बताते चले कि तालाब तिल्लो इलाका है, जहां पर पवन आइसक्रीम से आरएल की तरफ ये रोड जाता है, जहां पर 3 फीट तक पानी आज देखा गया है। यानी कुल मिलाकर जम्मू शहर की तस्वीर आज पूरी तरह से बदलती हुई नजर आई, जहां पर पानी का जल भराव जो था वो पूरी तरह से देखने को मिला है। यानी मेयर चंद्रमोहन गुप्ता से बातचीत करने की कोशिश की गई है, लेकिन वो शायद किसी मीटिंग में बिजी है और बात नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन लिहाजा बात इस वक्त कर भी नहीं पाते, क्योंकि जिस तरह से हालात जम्मू के अंदर बने हुए थे, शहर के अंदर जो हालात बने हुए थे वो देखते ही बन रहे थे। लेकिन इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट आपको बता दें कि जो 4th ब्रिज है वहां पर नदी नालों की तरफ जाने के लिए अलर्ट तो जारी किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी एक शख्स वहां पर फंस जाता है, जिसे मैं रोक रहा हूँ। आशा सरवाल, आपको एक मिनट, तस्वीरें फटाफट से चलाइएगा। जम्मू शहर के अंदर भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है इस वक्त, और खबर यह है कि वहां पर भी कुछ लोग जो थे वो तवी के अंदर फंसे थे और उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। सूरत हाल आप देख सकते हैं, जब प्रशासन की तरफ से अलर्ट दिया जाता है और यह कहा जा रहा था कि आप पास ना जाइए, उसके बावजूद भी लोग जा रहे हैं। तस्वीर आपके सामने है और मेरे साथ अनिल ने ज्वाइन किया, स्पॉट पर इस वक्त मौजूद है। अनिल, जल्दी से जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ सिचुएशन है, कितने लोग हैं और क्या कुछ किया जा रहा है? चलिए आशा के पास वापस चलता हूं। अनिल हमारे साथ संपर्क में थे, कट चुके हैं। आशा, फटाफट से अपडेट कीजिएगा। विजुअल्स हम चला रहे हैं उसी ब्रिज के पास जिस ब्रिज को लेकर आप बता रहे थे कि देखिए सूरत हाल क्या कुछ है। मौसम तो इस वक्त थोड़ा सा बेहतर था, देखिए जब नदी नालों की तरफ जाने के लिए मनाही की जाती है, उसके बावजूद भी लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। लेकिन बताया यह जा रहा है कि यह शख्स वहां पर माल मवेशी को लेने के लिए पहुंचा हुआ था, जिसके बाद अचानक से जल भराव हो जाता है, जलस्तर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से काफी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। एसडीआरएफ की टीम वहां पर मौके पर पहुंची, जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम वहां पर मौके पर पहुंची और इस शख्स को वहां से रेस्क्यू किया गया, यानी सेफली इसे बाहर लाया गया है। इससे पहले भी 4th ब्रिज पर इसी तरह से तस्वीरें जो है वो देखने को मिली थी, जहां पर एसडीआरएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरह से फेल होती हुई नजर आई थी, लेकिन एयरफोर्स को उस वक्त बुलाना पड़ा था और उसके बाद उस शख्स को यहां से बाहर निकाला गया था। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि आम जनता को थोड़ी बहुत समझदारी दिखाना बहुत जरूरी है कि अगर इस वक्त नदी नाले उफान पर हैं तो उसकी तरफ रुख नहीं करना है। अब यहां पर बात आ जाती है कि तवी पुल को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि उसका भी धीरे धीरे जलस्तर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 14 की अगर पार होता है तो वो खतरे का निशान है। इस वक्त 11.5 पर वो चल रहा है और वहां पर भी पुलिस की टीमों को तैनात किया गया है। फ्लड कंट्रोल टीम में जो है वो वहां पर तैनात कर दी गई हैं। और साथ ही अगर हम अखनूर दरिया की बात करें तो कल की बात आप ले लीजिए कि 26 फीट वहां पर पानी जो है वो बहता हुआ नजर आया था, 36 फीट पर खतरे का निशान वहां पर है। और आज मंगलवार की अगर बात करें तो 30 फीट तक पानी वहां पर भी पहुंच गया है। जी तो जियोपोता घाट है, शमशान घाट है, कई तरह से लोग वहां पर भी पहुंचते हैं क्योंकि पर्यटन क्षेत्र के लिहाज से भी उसे जाना जाता है। बार बार
लोगों को अलर्ट जारी भी किया गया है, चेतावनी भी जारी की गई है, प्रशासन की तरफ से अपील भी की गई है, लेकिन तब भी अगर लोग नदी नालों की तरफ पहुंचते हैं तो चिंता का विषय जरूर बनता है। उसके साथ ही आप देखिए कटरा इलाका पहुंचता है, पिछले 24 घंटे की अगर बारिश वहां पर तय की जाए, क्योंकि माता वैष्णो देवी के जितने भी श्रद्धालु हैं वो इस वक्त वहां पर अगर पहुंच रहे हैं तो 99 मिलीमीटर बारिश वहां पर भी इस वक्त जो है वो दर्ज की गई है। ठीक है जी, अच्छा मैं आऊंगा दोबारा आपके पास, सरबजीत के पास भी चलते हैं। सरबजीत, आप बता रहे थे कि ऑपरेशन चल रहा है, एयरफोर्स को पंप के लाया गया है ताकि रेस्क्यू किया जाए, क्या कुछ तस्वीरें दिखा पाएंगे आप? अगर है तो दिखाइए, और साथ साथ ये बताइए कि रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है? जी बिल्कुल, ये तस्वीरें जो इस वक्त मेरे साथ आप देख सकते हैं, ये उज दरिया की तस्वीरें हैं और ये पूरी तरह से अभी तक उफान पर है। ये आप ये देखेंगे कि ठीक सामने जो है वो 4 जिंदगियां वहां पर सामने फंसी हुई हैं, जिनको बचाने के लिए एयरफोर्स का चॉपर अभी यहां पर पहुंचा हुआ है, लेकिन अभी तक उनको लोकेशन जो है वो पूरी ट्रेस नहीं हो पाई है। जिस तरह से पहले भी मैंने आपको बताया कि 3 लोग जो है ठीक जिस लोकेशन पे हम खड़े हैं इसके ऑपोजिट साइड जो है वहां पर फंसे हुए हैं। सबसे पहले उन लोगों को बचाने का प्रयास जो है एयरफोर्स करेगी, उसके बाद ठीक जहां पर मैं खड़ा हूं यहां पर 4 जिंदगियां फंसी हुई हैं, यहां पर इनको बचाने का प्रयास जो है वो किया जाएगा। सुबह से ही इन लोगों को बचाने का प्रयास जो है एसडीआरएफ की टीम पुलिस की मदद से यहां पर कर रही थी। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं, स्थिति का पूरा जायजा लिया जा रहा है। और जिस तरह से अभी तक जो उज का पानी है, जिस तरह से खतरे के निशान से ऊपर था, अब धीरे धीरे उज का जो पानी है ये शांत हो रहा है, लेकिन फिर भी जिस जगह पर ये लोग फंसे हुए हैं वहां की अगर बात करें तो वहां पर काफी ज्यादा पानी है। अगर ये पानी कहीं ना कहीं बढ़ता है तो जरूर इनके लिए खतरा हो जाएगा, लेकिन समय रहते ही प्रशासन ने एयरफोर्स को कॉल किया है, चॉपर की मदद से इनको रेस्क्यू करने का सिलसिला थोड़ी ही देर में यहाँ पर शुरू होने वाला है। जिस तरह से हमने आपको तस्वीरें भी यहाँ से भेजी हैं कि 4 जो सामने लोग दिख रहे हैं, हालांकि काफी दूर हैं, इन पेड़ों के बीच में वो लोग फंसे हुए हैं। उनको बचाने के लिए थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर एयरफोर्स की मदद से यहाँ पर जो ऑपरेशन है ये शुरू होने वाला है। बहुत शुक्रिया जी तस्वीरें दिखाने के लिए। ऋषि, फटाफट से अपडेट कीजिएगा, अब मौसम का मिजाज किस तरीके का? क्या अभी भी बारिशें हो रही हैं पहाड़ी इलाकों के अंदर? क्योंकि अगर पहाड़ी इलाकों के अंदर बारिशें हुई तो सीधी सीधी बात है जो लेवल है, वाटर लेवल, वो बढ़ जाएगी, और उसके बाद जो आसपास के इलाके हैं वहां के लोगों का क्या कुछ मानना है, और डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए बिल्कुल पहाड़ी इलाकों में लगातार अब बारिश थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन मैदानी इलाकों की बात करें जिस इलाके में मैं मौजूद हूं, अभी यहाँ पर धूप तो खिल चुकी है, लेकिन पानी का जो स्तर है वो अभी भी लगातार आप ये कह सकते हैं कि बराबर है। 10-15% तक ये पानी का लेवल जरूर कम हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शाम को एक बार फिर से बताया जा रहा है कि बारिश आ सकती है। लेकिन अपने डिजास्टर मैनेजमेंट की बात की तो वहां पर आपको एक बार फिर से बता दूं कि प्रशासन ने अलग अलग इलाकों में आज अपनी टीमें तैनात की हैं, खासतौर पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों की बात करें, और पुलिस जो है वो बसंतर पुल के आसपास गश्त कर रही है, वो पूरा चेक कर रही है कि कौन कौन लोग यहाँ पर बिना मतलब के आए हुए हैं। और मेरे पीछे का जो इलाका है उस पार छोटा गांव है, वहां के लोगों को भी ये कहा गया कि अगर वाटर लेवल बढ़ता है तो आप लोग पीछे हट जाइए। और यहाँ पर आपको बताने की विशेष समुदाय के कुछ लोग हैं जो अपनी भैंसों को लेकर, गायों को लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए थे, वो भी लगातार इंतजार कर रहे हैं कि जब पानी का लेवल कम होगा तो वो इस दरिया को क्रॉस करकर अपने अपने घरों को जाएंगे। बहरहाल अभी सिचुएशन आप एक चीज ये बताइएगा, क्या इस दरिया को क्रॉस करने के लिए कोई पुल, कोई और जरिया तो नहीं है? क्यों लोग इसी का इंतजार करें कि लेवल कम हो तो हम क्रॉस करें? क्या कोई और रास्ता नहीं है उस गांव तक पहुंचने के लिए? देखिए दूसरा और कोई लिंक नहीं है, और एक तो ये शॉर्टकट है, लेकिन अब जो आप देख सकते हैं, मैं ये तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए उस पार की एक बात करें तो वो एक गांव आपको जरूर दिख रहा होगा, और इस पार जहां मैं मौजूद हूं ये भी एक अलग गांव है, यानी जिस इलाके में मौजूद हूं ये बेड़िया इलाका है और उस पार मनानू का इलाका है। तो ये 2 अलग अलग एरियाज हैं, लेकिन पुल की आपने जो बात की है, हाईवे पर एक ही पुल है जो कि कनेक्ट करता है मानसर की तरफ, जम्मू की तरफ, लेकिन यहां से जो मवेशी चराने के लिए लोग आए हैं, विशेष समुदाय के लोग, वो इसी तरीके को क्रॉस कर सुबह आए थे। हमने उनसे जब बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब हम यहां से क्रॉस हुए थे तो पानी यहां पर नहीं था, लेकिन 1 बजे के आसपास यहां पर पानी काफी ज्यादा उफान पर आया, और वो लगातार यहां पर इंतजार कर रहे हैं कि जब पानी का लेवल कम होगा फिर वो इसी इलाके को, इसी बसंतर दरिया को क्रॉस कर अपने अपने मंजिलों की ओर जो वो आगे बहुत शुक्रिया जी आशा सरवार, ऋषि और सरबजीत मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप तीनों ने बताई कि पुल भी नहीं है, लेकिन जम्मू की एक चलते चलते खबर आपको जरा अपडेट करते चले, क्योंकि अनिल ने दोबारा हमारे साथ ज्वाइन किया। अनिल, अपडेट कीजिएगा, रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन क्या कंप्लीट हो गया है, और अब कोई और तभी के पास ना जाए इसको इंश्योर करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है?
जी गौर जी, मैं आपको बता दूं कि तमाम सुबह से ये अलर्ट जारी किया गया था। वहीं पर एसडीआरएफ की टीम और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है सुबह से अलर्ट जारी रखा हुआ था और हाई अलर्ट पर रखा गया था। और अगर हम तवी स्तर की जल स्तर की बात करें तो 11 फीट था और अब कहीं ना कहीं जो है जल स्तर जो है वो घटता हुआ नजर आ रहा है और बारिश जो है कम हो चुकी है। और एक शख्स को जो है तभी जो 4th ब्रिज है वहां के पास से उसको रेस्क्यू किया गया है। एसडीएफ की टीम वहां पर मौजूद थी, हालांकि वो वहां पर जो है माल चराने के लिए गया हुआ था और उस शख्स को जो है वहां पर एसडीआरएफ टीम और जम्मू कश्मीर पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन के साथ जो है उसको सफल तरीके के साथ जो है उसे वापस लाया गया है। जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए ये थी खबर जनाब जम्मू की।